Hello guys, how are you? Welcome back on my channel Education Hub Easy Way. So guys, today I am talk about class 10th बायोलॉजी पार्ट 3 की बात करेंगे हम. गाइस ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है. इस चैप्टर की मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं. चलिए गाइस, चलते हैं हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन टॉपिक. तो बात आज हम करेंगे न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन जो है, हम सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन बन के आता है न्यूट्रिशन पर, वर्ड से अबाउट न्यूट्रिशन या व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. तो आप दिन में जो भी फूड इनटेक करते हो वही क्या होता है, न्यूट्रिशन. इसकी सीधी सिंपल सी एक जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है क्या है, जो भी फूड आप इनटेक करते हो पूरे आपने जो एक डे में, उसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन. और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी न्यूट्रिशन की क्योंकि हमारी बॉडी जो भी वर्कआउट करती है, जो भी कार्य करती है, जो भी वर्क करती है, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. आपने देखा होगा कि आप रनिंग कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद से ही आपको क्या है, वहाँ पर भूख लगने लगेगी. तो आपको कैसा लगेगा, यानी वहाँ पर आप अपने आप को अगर टाइम से फूड नहीं देते हैं तो एक वीकनेस सी फील होती है, वीकनेस लगती है. इट मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो रही है वहाँ पर एनर्जी की. अब एनर्जी क्या होता है, ग्लूकोज होता है. यानी एनर्जी हमें किससे मिलेगी, एनर्जी जो हमें प्रोवाइड हो रही है वो किससे हो रही है, ग्लूकोज से हो रही है. तो या तो आप डायरेक्टली ग्लूकोज ले सकते हो अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी की पूर्ति के लिए, या फिर आप क्या करते हो, फूड लेते हो और फूड को कन्वर्ट होने में थोड़ा समय लगता है और वहाँ से क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है. तो चलिए वही चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे, इस पैराग्राफ में. तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी. जब हम वॉक करते हैं या फिर हम साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं. इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटीज, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी. अगर हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसमें भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. किसके लिए, वो क्या एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी की स्टेट को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की स्टेट को मेंटेन करने के लिए. इट मीन्स यानी वहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मान लेते कि स्लीप है, कोई व्यक्ति सो रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, और अगर वो उठेगा तो उसको ऑब्वियसली बात है कि वहाँ भी वो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और वहाँ भी उसको एनर्जी की ज़रूरत है. जब वो उठेगा तो उसको भी वहाँ भूख लगेगी, यानी एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी हम जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत हमेशा होती है, चाहे वो कोई काम कर रहा हो या वो सो रहा हो, बैठा हो, एवरीथिंग. वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. हमें हमेशा ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है, ऐसे मटेरियल की नीड होती है जो क्या कर सके, बॉडी को ग्रो कर सके, उनको डेवलप कर सके. सिंथेसाइज प्रोटीन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को बना सके. एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी, और भी कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो मतलब बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मतलब आउटसाइड इन ऑर्डर, यानी हम कुछ आउटसाइड से ऐसे मटेरियल लेते हैं बॉडी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी नीड को पूरा करने के लिए. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट. तो ये जो सोर्स होते हैं एनर्जी के, उस तो उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी की जो सोर्स, एनर्जी की जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं. यानी जो हम भोजन खा रहे हैं वही क्या होते हैं, एनर्जी की सोर्स और मटेरियल होते हैं. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. लिविंग थिंग्स कैसे अपना फूड बनाते हैं, कैसे अपना फूड लेते हैं. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. यानी इनकी जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है सभी की मतलब इट मीन्स, यानी चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई ह्यूमन बींग्स हो
इन दोनों की जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। जनरल मटेरियल जो होता है वो सेम होता है, लेकिन स्ट्रेटजी जो होती है इनकी अलग अलग होती है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि प्लांट को भी एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है, और ह्यूमन बीइंग को भी एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज की ज़रूरत है। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी अलग क्यों होती है? जैसे कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट्स की प्रेजेंस में वो अपना फूड मटेरियल बनाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन ज़रूरतें दोनों की एक ही है, नीड्स जो है वो एक ही है। इट मीन्स दोनों को ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। तो वही है कि ये अपनी जो ज़रूरत है वो डिफरेंट वेज यानी अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। ज़रूरत इनकी क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो तरीका है अपनी ज़रूरतों को, इनकी अपनी नीडों को पूरा करने के लिए वो क्या है, डिफरेंट है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑफ्टन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से करते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। यानी प्लांट्स जो हैं, इसमें प्लांट्स आएंगे, सीधी सी बात है कि यहाँ पर बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए, इनऑर्गेनिक सोर्सेज हुए, इनसे ही अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं, बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफिक्स, इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक, यानी प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, इसमें ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कुछ जो अदर इनके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म, किसको छोड़ के, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का यूज करके फूड बनाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेक मतलब तो उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे एक सिंपलर पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कि डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। आपने जो फूड लिया, फूड को इनटेक किया है, जो भी आप खाना खा रहे हो उनका भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उनको सिंपलर फॉर्म में। आप जो फूड ले रहे हो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं। अब उसको सिंपलर फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है, उनको ब्रेक डाउन करना है, उनको तोड़ना है, तब जाके क्या होगा, बॉडी की जो ग्रोथ है वो डेवलप होगी। और अपकीप का मतलब होता है यानी मेंटेन करना, बॉडी को एक तरीके से मेंटेन करके रखना, बनाए रखना। तो ये जो प्रोसेस है कब होगी, जब ऐसे नहीं कि आपने जो फूड लिया, इनटेक किया और डायरेक्ट आपको एनर्जी वहाँ पर मिल गई। उसको भी हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। अब यहाँ से एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट्स अबाउट एंजाइम, या एंजाइम क्या होते हैं, व्हाट इज़ द एंजाइम। तो इसकी सिंपल सी यहाँ पर डेफिनेशन मिल गई। टू अचीव दिस मतलब सीधी सी बात है, एंजाइम्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। जो ऑर्गेनिज्म है बायो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं उसको ही एंजाइम कहते हैं। बायो कैटलिस्ट, इट मीन्स का कैटलिस्ट का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को तोड़ना, कट करना। जैसे कि नाइफ़ का जो बायो कैटलिस्ट है वो किसका काम करते हैं, कि नाइफ़ का, यानी ब्रेक डाउन करने का। कोई भी फूड है उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया, उसका ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना फोड़ना, उसको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और इस बायो कैटलिस्ट का यूज़ हम मतलब किसके थ्रू करते हैं, एंजाइम्स के थ्रू। तो सीधी सी बात है, एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। Thus the heterotrophic survival depends directly और indirectly on autotrophics। तो जो हेटरोट्रॉफिक है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके, ऑटोट्रॉफिक के ऊपर डिपेंड होते हैं। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। तो हेटरोट्रॉफिक के अंदर कौन कौन आ जाते हैं, सभी जो एनिमल्स होते हैं और फंजाई इसके अंदर आते हैं। तो अब इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा, इसमें हमने ये समझा
कि जो न्यूट्रिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन है 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटो इट मीन्स अपने आप, ऑटोमेटिक होना, यानी अपना काम खुद करना, स्वयं, सेल्फ डिपेंड। और हेट्रो यानी अल्लाह, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक अपना भोजन खुद बनाते हैं, और लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं वो किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं। डायरेक्टली जैसे कि बात करते हैं, कोई एनिमल्स है, मान लो बफेलो है, गॉट है, वो क्या कर रही है, ग्रीन लीव्स प्लांट्स को वो टेक कर रही है, यानी इनटेक कर रही है, यानी उनको वो ग्रेजिंग कर रही है, ग्रास वगैरह को, तो वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है, ऑटोट्रॉपिक के ऊपर। अब वही जो गॉट है उसको कोई अदर जो एनिमल्स है वो उसको क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है, खा रहा है, तो वो भी एक, वो क्या होगा, इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसको जो प्लांट्स हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं इसको इनटेक किया किसने, गॉट ने किया, और गॉट को इनटेक कर लिया किसी मैन ने। तो ये क्या हो गया, यानी जो गॉट है वो तो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रही यहाँ पर, और जो मैन है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहा। अगर ये डायरेक्ट प्लांट को खाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अगर इसने गॉट के थ्रू प्लांट को इनटेक किया है तो ये इनडायरेक्टली हो गया। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में कार्बन और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी जो पूर्ति है वो किसके थ्रू होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह वो प्रोसेस होती है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफिक की। इट इज़ द प्रोसेस, यानी ऑटोट्रॉफिक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को अब आउटसाइड यानी बाहर से लेते हैं और उनको कन्वर्ट करके एक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। यानी बाहर से कुछ मटेरियल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और किस फॉर्म में स्टोर कर दिया जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। दिस मटेरियल इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मटेरियल कौन से होते हैं जो प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, विच इज़ कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसके प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये हम अभी आगे देखेंगे इसकी जो प्रोसेस है, यानी किस तरीके से कन्वर्ट होती है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इनटू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो यूज है प्लांट में किस तरीके से होता है, एनर्जी के रूप में होता है। वी विल स्टडी नाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, यानी हम इसके जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा। द कार्बोहाइड्रेट विच आर not used immediately are stored in the form of starch which serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि which are not used immediately are stored, यानी जो एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट यूज़ नहीं करते हैं उनको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं, जिसके बाद में जब रिक्वायरमेंट होती है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी प्लांट में स्टार्च को स्टोर करके रख लिया जाता है, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होके एनर्जी के फॉर्म में मिल जाते हैं। somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of ग्लूकोजन। तो ये हमारी बात हो रही है, यानी ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ह्यूमन में भी ऐसी होता है, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन यानी सेम फॉर्म होती है कि जो फूड
बचता है उसको स्टोर करके रख लिया जाता है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यानी हमारी बॉडी में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उस समय क्या होता है, एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, किसके रूप में हो जाती है, ग्लाइकोजन के रूप में। और इसको बाद में जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ से एनर्जी ले सकते हैं, यानी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, जो प्लांट्स में जब ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं, यानी वहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट्स की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है। तब कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन होती है जो अभी हमने इससे पहले पढ़ी थी। तो प्लांट को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी और वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, तो वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल और सनलाइट्स की प्रेजेंस में क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होगी। तो ये इक्वेशन है वो किस में होती है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर होती है, यानी प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वही क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बाकी के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनकी लीफ ग्रीन नहीं होती, इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होता। प्लांट्स की जो लीफ है वो ग्रीन तभी होगी जब उसमें क्लोरोफिल देखने के लिए मिलेगा। यानी कुछ कलरफुल होते हैं, कलर इट मीन्स इनकी लीफ ग्रीन नहीं होगी। हम केवल लीफ की बात करते हैं प्लांट्स की, तो वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स नहीं होते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। The following events occur during this process। यानी इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी को जो प्लांट है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, क्लोरोफिल के थ्रू। फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कन्वर्शंस ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा, यानी जो लाइट एनर्जी अभी प्लांट ने क्या की थी, ट्रैप की थी, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। अब उसको कन्वर्ट किया जाएगा किस में, केमिकल एनर्जी में, और जहाँ से कुछ निकलेगा, यानी स्प्लिटिंग होगी किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल्स की, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स H2O, ये क्या होता है, वाटर। तो यहाँ से वाटर की स्प्लिटिंग होगी, यानी यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और वो क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। दीज स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ज़रूरी नहीं है ये स्टेप जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे प्लांट में यानी एक के बाद एक, यानी जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसे ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, डिजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट के समय यानी रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, यानी वो कुछ इंटरमीडिएट मीन्स यानी पूरा फूड नहीं बनाते अपना, वो थोड़ा बहुत अपना जो प्रोसेस है वो कर लेते हैं। इज एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और वो पूरी तरीके से वो फूड प्रिपेयर कब करते हैं, जब वो दिन के समय में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दिन में क्या करेंगे, वो जो सन है यानी सनलाइट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। तो वो कब करेंगे, यानी डे के समय, और उसके प्रेजेंस में वो क्या करेंगे, यानी दिन में वो लाइट को ट्रैप कर रहे हैं और नाइट में वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो इसमें जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट देखे थे, इस तरीके से नहीं होगा। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। यानी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है अभी हमने जो ऊपर देखी थी, जिसमें क्या बनना था, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन
का फॉर्मेशन हो रहा था वहाँ पर। तो उस रिएक्शन में हमने अभी जो देखा वहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की, किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत हो रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम है आप ये देख लीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। अभी जो आप ये देख रहे हो जो ग्रीन लीव्स है, यानी आप नॉर्मली जो लीफ देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आप ये वाला स्ट्रक्चर देख पाओगे जिसमें ये जहाँ से निकली हुई है ये क्या है, इसकी बेन्स है। और ये जो बीच में जो मेन जो बेन्स होती है जिसमें से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं, तो ये इसको बोलेंगे मिडरिप बोलेंगे। तो मेन जो बेन्स होती है इसकी, जिसमें से फिर बाकी में जो अलग छोटी छोटी बेन्स निकलती है। उसके बाद आप जो लीफ का पूरा जो ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे होते हैं वो क्या होता है, लेमिना होता है, और इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये तो जो लीफ नॉर्मली आप देखते हो वो है। बाकी का आप जो ये स्ट्रक्चर आप जो दिखाई दे रहा है आपको, यानी ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोप में आप इसको देख पाओगे, नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर क्या क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम जो होता है क्या होती है, वेस्कुलर बंडल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट में। इट मीन्स इम्पोर्टेंट क्यों बोला जाता है इनको, जो जाइलम होते हैं वो प्लांट में वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अपर एपिडर्मिस। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर एरो का ये निशान बना हुआ है ये वाला। तो इस तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर दिखाई गया है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। इसमें जो अपर लेयर है यानी अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली जो लेयर होती है लीफ की उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट, ये सरफेस वाला पार्ट, इसको अपर एपिडर्मिस, और इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल इट मीन जो आप देखते होंगे जो लीफ है, लीफ की जो अपर सरफेस होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सिल्की सी होती है, यानी एक चिकनी जैसी दिखाई देती है। तो उस पर जो चिकनाहट जो होती है वो क्या किसके थ्रू, मतलब किसकी वजह से होती है, वैक्सी क्यूटिकल के, यानी कुछ वैक्सी क्यूटिकल मिलते हैं। और उसका काम क्या होता है, वो लीफ को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि ज़्यादा सनरेज उस पर ना पड़े उससे प्रोटेक्ट करती है, या ज़्यादा पानी की वजह से, यानी लीफ ख़राब नहीं, जैसे जो न्यू लीफ आती है उनको ज़्यादा पानी से वो गल ना जाए, इसलिए उनको वो प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, यहाँ पर कुछ एयर स्पेस, जो खाली जो जगह है ये क्या है, एयर स्पेस है। और गार्ड सेल्स हैं यहाँ पर, गार्ड सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, यहाँ पर गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स मतलब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन जो काम होता है क्या होता है, यानी गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, गैस का आदान प्रदान जो होता है प्लांट में वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, सॉरी गार्ड सेल्स इट मीन्स स्टोमेटा के थ्रू होता है। वो अभी हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल से इसको। इसके अलावा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आप जो ग्रीन पार्ट जो आप लीफ में देख पाते हो उसमें क्या होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल बना होता है। चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हम यहाँ पर इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, तो वही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अगर आप माइक्रोस्कोप में इस डायग्राम को देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर दिखाई देगा, यानी ये माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो पूरा यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। यू विल नोटिस व्हाट सम सेल्स कॉमन ग्रीन डॉट्स, तो आप यहाँ पर कुछ कॉमन ग्रीन डॉट्स आप देख रहे होंगे, अभी आपने देखा। तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं वो क्या हैं, यानी एक ऑर्गेनल्स है इस लीफ का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है।